इमेजिन करो, इंडिया में एक टाइम था जब आईपीएल सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट नहीं था, एक सीजन नहीं था, बट एक इमोशन था। रात को जल्दी जल्दी घर आ जाना, पिज्जा ऑर्डर करो, घर का जो लिविंग रूम है वो स्टेडियम बन जाएगा, रोड्स एकदम खाली हो जाएंगे और सब लोग लास्ट ओवर तक पूरा का पूरा मैच साथ में बैठ के देखते थे। और आईपीएल इतना बड़ा हो चुका था, चाहे पेंडेमिक आए, चाहे रिसेशन आए, चाहे दुनिया रुक जाए, इसकी व्यूअरशिप कभी भी रुकती नहीं थी। ये अनस्टॉपेबल लगता था, बुलेट प्रूफ की तरह। लेकिन 2026 कुछ टूटा। टीवी रेटिंग्स क्रैश कर गए, एडवर्टाइजर्स आईपीएल से बाहर निकलने लगे, फैंटेसी गेमिंग इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगा और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स साइलेंटली डिसअपीयर हो गए। या फिर वो डिसअपीयर नहीं हुए थे, वो माइग्रेट कर रहे थे। कहाँ माइग्रेट कर रहे थे? वो सेम टाइम पे इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म वो भी एक्सप्लोड कर रहा था। तो फिर सच क्या है? इज आईपीएल डाइंग? क्या क्रिकेट फिटिक रियल है? क्या जेंजी को अब क्रिकेट बोरिंग लगता है, या हम दुनिया का सबसे बिगेस्ट एंटरटेनमेंट ट्रांजिशन को लाइव विटनेस कर रहे हैं? देखो, इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे कुछ चीजों को। 2026 की व्यूअरशिप क्रैश किस तरह हुई, उसके बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का हिडन ट्रूथ क्या है, ओटीटी माइग्रेशन कैसे हो रहा है, फैंटेसी गेमिंग का जो बैन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट आया, एडवर्टाइजर पैनिक क्यों हो रहे हैं, जेंजीज क्यों छोड़ रहे हैं ये स्पोर्ट्स को, विद एक्चुअल डेटा, एक्चुअल रिसर्च और एक्चुअल बिजनेस रियलिटी। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। इस साल जो हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। 2026 में आईपीएल में फर्स्ट फेज में टीवी रेटिंग्स ऑलमोस्ट 19% डाउन गए और एवरेज टेलीविजन ऑडियंस 26% कोलैप्स्ड। और सिर्फ टीवी में डाउन नहीं आया, एक छोटा सा यहाँ पे एक्चुअली फ्लक्चुएशन आया है। टीवी के रेटिंग्स बहुत ही कम हुए हैं, लेकिन सामने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि जियो हॉटस्टार है, बाकी सारी एप्लीकेशंस है, वहां पे व्यूज है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। मतलब हमारी इंडिया की जो ऑडियंस है वो टीवी को छोड़ के अब कहाँ पे आ चुकी है? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और वहां पे सारे के सारे मैचेस है वो देखे जा रहे हैं। देखो, पिछले सीजन में 10.6 मिलियन व्यूवर्स थे, जो गिर के ये सीजन में 7.6 मिलियन हो गए। और उसका मेन रीजन पता है क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म, जियो हॉटस्टार जैसे, या आप अमेजोन प्राइम की बात करो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे लोग बहुत कुछ देखना स्टार्ट कर दिया है। तो कनेक्टेड टीवी पे व्यूज है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कनेक्टेड टीवी क्या होता है? मतलब स्मार्ट टीवी जिसमें एप्लीकेशन आती है जियो हॉटस्टार की। आपको पता है कि आईपीएल के राइट्स है वो जियो हॉटस्टार के पास है। हाँ, अलग अलग जो चैनल्स आती है वो चैनल्स में भी आपको आईपीएल मैच देखने मिल जाएंगे, बट वहां पे अब लोग कम देख रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है? सबके पास स्मार्ट टीवी आ चुका है। तो स्मार्ट टीवी में व्यूज क्या हो रहे हैं? वहां पे ऑपोजिट है, वहां पे एक्सप्लोड हो रहे हैं व्यूज। इसलिए एक्सपर्ट भी कंफ्यूज है कि क्या आईपीएल अनपॉपुलर हो रहा है या टीवी है वो एक ऑब्स्टेकल बन रहा है लोगों की लाइफ में। एक टाइम था जब एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ऑन करो, सोफे पे बैठ जाओ और मैच देखो, लेकिन आज आईपीएल कितनी सारी चीजों के साथ compete कर रहा है। इंस्टाग्राम रील्स से, यूट्यूब शॉर्ट्स से, नेटफ्लिक्स सीरीज से, गेमिंग से, मीम से। और आज की मॉडर्न ऑडियंस, किसी को 4 घंटे का पूरा मैच नहीं देखना है, उनको सिर्फ मेन मेन चीजें देखनी है। क्या देखना है उनको? विराट कोहली की बैटिंग, एमएस धोनी का फिनिश, सुपर ओवर, लास्ट ओवर थ्रिलर, हाइलाइट्स, मीम्स, रील्स, बस यही सब कंज्यूम करना है उनको। और मीडिया एक्सपर्ट इनको स्नैकिंग बिहेवियर कहते हैं। उसका मतलब फुल मील नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना है, बट अलग अलग टाइप का खाना है, एक जैसा सेम टू सेम खाना नहीं चाहिए। और देखो, इससे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया कि एवरेज व्यू आवर्स जो होता है ना, आईपीएल कॉलेप्स नहीं हुआ है, आईपीएल का व्यू आवर्स कम हो चुका है। इसका मीनिंग क्या होता है? अब इसका कॉमन एग्जांपल, लोग आते तो है, मैच स्टार्ट भी करते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना क्या बोलते हैं, लास्ट में देख लेंगे वापस। या कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं। मतलब पूरा 4 घंटे का मैच जो पहले लोग देखा करते हैं, आजकल वो क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। और ये सिर्फ आईपीएल का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम भी है। और दूसरी एक चीज, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था? टीवी ऑन किया, चैनल चालू हुई, शांति से मैच देखो। आजकल क्या है? आप फोन ऑन करोगे तो आईपीएल के साथ साथ आपको इतनी कितनी सारी चीजें होगी जो आपकी पेंडिंग होगी, तो लोग वो देखना प्रेफर करते हैं। अगर बीच में कोई एड्स आ गई, या मान लो कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, अगर 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे में भी लोग क्या सोचते हैं? उसको वहां पे ओपन रखते हैं,
सेकंड स्क्रीन में थोड़ी देर में स्क्रॉल कर लेता हूँ कि भाई क्या नया हुआ, वो देख लेता हूँ मैं। तो मतलब ये वाला जो व्यू आवर्स होता है ना, ये वॉच आवर्स, वो आईपीएल के वॉच आवर्स में या जियो हॉटस्टार में काउंट नहीं होता है। तो देखो ये जब भी हुआ ना, तब पता चला कि 26% ऑडियंस है वो यहाँ पे क्रैश कर गई है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोगों ने आईपीएल देखना बंद कर दिया। लोग क्या कर रहे हैं, एक क्विक समरी ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, कुछ फेवरेट टीम्स होती हैं, उनके मैच बहुत ज्यादा चलते हैं। उसके अलावा मान लो कि कोई बहुत बड़ा स्कोर हो गया तो लोग सेकंड हाफ देखेंगे, वरना देखेंगे नहीं। और उसके साथ साथ और सारे काम भी कर रहे हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, आपने टीवी चालू किया, उसके बाद वही चैनल पे अगर एड आ रही है तो आप वो एड भी देखोगे, कुछ भी करोगे, उसके अलावा टीवी चालू रहने दोगे आप। आजकल लोग क्या करते हैं, जियो हॉटस्टार ही चालू है, मान लो कि टीवी देख रहे हैं, अगर उनको लगा कि यार मैच बोरिंग चल रहा है, 4-5 ओवर के बाद देखेंगे, तो वो जियो हॉटस्टार में ही कोई और कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला वॉच आवर से वो आईपीएल में काउंट नहीं होगा। इसीलिए ये 2026 में 26% जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है या जो व्यूज है वो क्रैश कर गए। This deal is collapsing, Priya. We are losing billions on these rights. देखो इसलिए ब्रॉडकास्टर है वो बहुत पैनिक कर रहे हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन, ऑडियंस गई कहां पे? कहां पे गई ऑडियंस? ओटीटी, स्ट्रीमिंग, कनेक्टेड टीवीज, मोबाइल फर्स्ट कंजप्शन। देखो इंडिया दुनिया का वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और आपको पता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू वॉच दिस डेज। कितना सब कुछ होता है, क्रिकेट भी देखना है, फुटबॉल भी देखना है, रील्स भी क्रॉल करनी है, यूट्यूब भी देखना है, सब कुछ जानना है हमें एक साथ, और टाइम बहुत ही कम है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक ही स्पैन में दे वांट टू नो एवरी सिंगल स्टफ, उनको सब कुछ देख लेना है। तो बाकी के जो वॉच आवर्स पहले इन लोग को मिला करते थे वो अब मिलते नहीं है। तो मतलब इनको वॉच आवर्स कौन से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मेन मोमेंट्स होती है वो। पहले के टाइम में क्या था, घर में एक ही टीवी हुआ करता था, सब लोग साथ में मिल के मैच देखते थे। आजकल सबके पास खुद की पर्सनल स्क्रीन है, कोई टीवी चालू है नहीं देख रहा है, पापा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अपना कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, मम्मी कुछ और कर रही है। मतलब वो पहले वाला जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट अभी रहा नहीं है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन आपको अलाउ कर रही है, जैसे कि डिफरेंट कमेंट्री फीड्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कैमरा एंगल्स, इंटरेक्टिव स्टैटिस्टिक्स, एआई बेस्ड रिकमेंडेशन। और कॉमन टीवी है वो इतना सब कुछ अलाउड नहीं करता है। इसलिए कनेक्टेड टीवी, जिसको हम लोग स्मार्ट टीवी बोलते हैं, या हमारे स्मार्टफोन्स, इसमें प्लेटफॉर्म पे ऐसे जियो हॉटस्टार जैसे हमने बात की, इन लोग के व्यूज क्या हो रहे, डे बाय डे बढ़ रहे हैं। और स्टार स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं उनके व्यूज क्या हो रहे, डे बाय डे कम हो रहे हैं। तो देखो जो कनेक्टेड टीवी है, स्मार्ट टीवी, ठीक है, वो एक तो आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देता है। अब जो भी लैंग्वेज में देख रहे हो वो लैंग्वेज में आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी। तो जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उन लोग के लिए तो ये गोल्ड माइन हो गया। ठीक है, अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपको गुजराती वाली लैंग्वेज में आपको क्या मिलेगा, एडवर्टीजमेंट मिलेगी, कमेंट्री मिलेगी। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो आपको वो टाइप की मिलेगी। मतलब कोई भी इंडिया के आप स्टेट में रहते हो तो वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए या लोकल एडवर्टाइज के लिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अब देखो एक ही घर में होता क्या है बताए, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की एड्स दिखाई जा रही है। मतलब ये सबके लिए अच्छा है। ऐसे एग्जांपल, पहले क्या, मैंने पहले ही बोला कि एक ही टीम में जो एड आएगी सब देखेंगे। अब मान लो कि पापा हिंदी में अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो उनके प्लेटफॉर्म पे अलग टाइप की एड आएगी। या मान लो कि वो स्टार स्पोर्ट्स में देख रहे हैं तो वहां एड्स अलग आएगी। आप अगर फोन में हिंदी में देख रहे हो तो आपको अलग एड्स आएगी। और कोई अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उसको अलग एड्स आएगी। मतलब अलग अलग टाइप की एड्स आएगी। तो जो एडवर्टाइजर्स है उन लोग के लिए तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। इसलिए आईपीएल जो है वो आजकल टेक इंडस्ट्री ज्यादा बन चुकी है और आईपीएल उसका सेंटर बन चुका है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस सिग्नल की, पैसा, एडवर्टाइजर्स। 2026 आईपीएल में एडवर्टाइजर्स पार्टिसिपेशन अराउंड 31% डाउन था। डजन्स ऑफ ब्रांड इकोसिस्टम से एग्जिट कर रहे थे, और मार्केट में रिपोर्टेडली हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एडवर्टाइजिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। देखो ब्रॉडकास्टर है वो रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, ब्रांड्स है वो आरओआई डिमांड कर रही थी। आरओआई का मीनिंग होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फैंटेसी गेमिंग क्रैकडाउन का सबसे बड़ा इंपैक्ट आया, जैसे आपको पता है कि ड्रीम 11 जब से उसके ऊपर बैन लगा है, ठीक है, बहुत सारे लोग ने आईपीएल देखना बंद कर दिया है।
देखो बहुत सारे लोग ड्रीम 11 के उसको खेलते थे, कुछ लोग पैसे कमाते थे, नहीं कमाते थे, बट ट्राई सब लोग करते थे। जैसे ही ड्रीम 11 पे बैन आया, बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। उसका सबसे मेन रीजन पता है क्या है? जब ड्रीम 11 थी, तो होता क्या था कि आपने कोई प्लेयर को सिलेक्ट किया है, तो जब तक, या मान लो कि आपने कुछ फिक्स प्लेयर को, बॉलर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब तक वो प्लेयर आउट नहीं होगा तब तक आप मैच देखोगे कंटिन्यूसली। व्हाई? बिकॉज इट्स योर मनी, आपके पैसे लगे हुए हैं। जब तक वो बॉलर विकेट नहीं लेगा तब तक आप वो मैच देखोगे। तो ये चक्कर में बहुत सारे लोग पूरा का पूरा मैच देखते थे, और पूरा का पूरा जितना ज्यादा मैच देखोगे उतनी ज्यादा रॉयल्टी वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में उनको मिलती थी। और इसी के चक्कर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अच्छे काम के लिए बंद किया है कि गैम्बलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, वो बहुत ज्यादा ही कंसर्न थे। बट आजकल क्या है कि कंपनीज को एक पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए, जो टीवी उनको नहीं दे पा रहा था। ब्रांड्स को भी ब्लाइंडली टीवी पर बहुत सारे करोड़ों रुपए स्पेंड करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो, क्योंकि वो डेटा डिमांड करती है, एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस डिमांड करती है, और ये सारे चक्कर में जो हमारा टीवी है, कॉमन टीवी, वो हार गया, और डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो जीत गए। इसलिए वहां पे जो व्यूअर्स है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और इन सब में सबसे खतरनाक बात पता है कौन सी है? सबसे ज्यादा ये प्लेटफॉर्म छोड़ कौन रहा है, मतलब सबसे ज्यादा आईपीएल देखना कम किसने किया है? 18 से लेके 24 की इयर्स की एज तक के बच्चे, मतलब जेनजीज। क्यों? उसका भी एक रीजन है। जेनजी को कौन से टाइप का एंटरटेनमेंट चाहिए? फास्ट, इंटरेक्टिव, एल्गोरिदम ड्रिवन, शॉर्ट टर्म कंटेंट। वो 4 घंटे का पूरा मैच नहीं देखते हैं, उनको ये बहुत ही अननेचुरल लगता है। बोलिए यार, कौन 4-5 घंटे एक ही चीज कब से देखते रहेंगे? उससे अच्छा, सबसे ज्यादा आपने ये भी देखा होगा, लॉन्ग फॉर्म पूरा का पूरा मैच देखने वाली ऑडियंस कम हुई है और हाइलाइट्स देखने वाली ऑडियंस बढ़ चुकी है। लोग क्या करते हैं कि भाई वो 4 घंटे का मैच अगर 20 मिनट्स में दिखा रहे हैं तो सिर्फ हाइलाइट्स देख लेंगे, पूरा का पूरा मैच क्यों देखें? और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, रील्स एंड शॉर्ट्स। इसीलिए आज रील्स और हाइलाइट्स कभी कभी फुल मैच से भी ज्यादा वायरल हो जाती है। 30 सेकेंड्स का आईपीएल मीम मिलियंस ऑफ व्यूज कमा लेता है, और ब्रॉडकास्टिंग मंडल है उसको ये चैलेंज कर रहा है बहुत ज्यादा कि यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। 220, 240, 250 ये स्कोर एक टाइम पे, ऐसा टाइम था 4 से 5 साल पहले कि आईपीएल में ऐसा स्कोर बनना लेजेंडरी माना जाता है। मतलब ऐसा मानते थे कि भाई किसी टीम ने अगर 200 बना दिए तो ये स्कोर है, उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। तो अगर कभी कभी ही बनते थे तो उसको देखने की क्या थी, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। और लास्ट 2 साल से आप देख रहे हो 220, 230 तो अब कुछ नहीं है, सोच लो। आपने देखा होगा रिसेंटली मैचेस में 260 भी आराम से क्या कर लेते हैं लोग, डिफेंड कर लेते हैं, मतलब चेस कर लेते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब वो एक पहले क्यूरियोसिटी थी, पहले एक ऐसा था कि 200 प्लस का मैच देखने में मजा आएगा, वो मजा भी क्या हो चुका है, कम। एक हमारे देखो ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी है, जो चीज बहुत ज्यादा ही देखने मिलती है ना उसमें इंटरेस्ट हमारा कम होता जाता है। अब 200 प्लस के मैच आई थिंक आपको हर 4 मैच में एक बार ऐसा देखने मिलता है। तो वो क्या हो चुका है, वो अंदर की जो एक इंटरेस्ट था हमारे अंदर वो मर चुका है। और ये सब चीजें पता है होता क्या है कि स्पोर्ट्स से उसमें एक्साइटमेंट मर जाती है। टेंशन से, रिस्क से, प्रेशर से, कंपटीशन से बॉलर से वो बेचारे हेल्पलेस फील करते हैं। आप सोचते हो कि यार 200 भी 200 दिस तो आराम से बना लेगी, देखने का मतलब ही क्या है? और देखो सोशल मीडिया पे यही सारी कंप्लेंट्स है वो फ्लड कर रही है। एवरी मैच फील्स द सेम। पावर प्ले हिटिंग हो, चाहे 250 स्कोर हो, इजी चेज हो, फ्लैट विकेट हो, रिपीट 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 रिपीट, सब कुछ ये रिपीट ही होता जा रहा है हर रोज। कुछ अभी नया देखने आईपीएल में नहीं मिल रहा है। और ये सब चीजों का मेन रीजन है क्रिकेट ओवरलोड, क्रिकेट फटीग। आप देखो पहले एक टाइम हुआ करता था सिर्फ विंटर में क्रिकेट आता था, एक दो मेजर टूर्नामेंट होती थी। आजकल आप देखो सब कितनी सारी क्रिकेट की टूर्नामेंट है। आईपीएल है, पीएसएल है, बिग बैश है, ऐसे T20 मतलब साउथ अफ्रीकन T20, वर्ल्ड कप, उसके बाद अलग बाकी सारी सीरीज होती है, रणजी ट्रॉफीज होती है, वुमेन्स क्रिकेट होता है। मतलब 12 के 12 महीने क्रिकेट चालू ही रहता है। तो वो एक एक्साइटमेंट जो होती है ना कि यार 5 साल में एक बार ये देखने मिलेगा, 2 साल में एक बार ये देखने मिलेगा, वो एक्साइटमेंट है वो चली चुकी है। बिकॉज इतना सब कुछ अवेलेबल हो चुका है हमारे पास। देखो इसलिए 2026 के वर्ल्ड कप के बाद ऑडियंस को बहुत ही एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। बोले आईपीएल में कुछ नया देखने मिलेगा, बट वही है, ट्रॉफी जीत लेंगे, क्या ही बड़ी बात है। अब तो इंडिया वर्ल्ड कप ही जीत रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये सारे क्रिकेट के ओवरलोड के बीच में और चीजें भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, गेमिंग, एनिमे, पॉडकास्ट क्रिएटर्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट।
या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो अभी आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे। क्रिकेट अब एक मोनोपोली एंटरटेनमेंट नहीं रहा है। पहले क्या था कि क्रिकेट को ऑडियंस ढूंढने नहीं पड़ते थे, आज उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज हमें देखो। क्यों? बिकॉज क्रिकेट के अलावा देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग विच इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आता हूं मैं। मेंस आईपीएल है, अगर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या डाउन हो रहा है, सामने ऑपोजिट है वुमेन्स। आपने देखा होगा वुमेन वर्ल्ड कप बहुत लोग ने देखा, वुमेन्स आईपीएल बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रहा है। उनका टीवी रेटिंग देखो, डिजिटल एंगेजमेंट देखो, वॉच टाइम देखो। मतलब प्रॉब्लम क्रिकेट में नहीं है, रिपीटेटिव टास्क में है। जितनी ज्यादा टूर्नामेंट रखोगे उतना लोग कम इंटरेस्ट लेंगे। ये चीज बीसीसीआई को समझनी पड़ेगी और आईसीसी को भी समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी, क्या आईपीएल मर चुका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन क्लोज। अभी भी आईपीएल वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट सोर्स इन द वर्ल्ड माना जाता है, और क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है वो आईपीएल ही है। फाइनेंशियली, कॉमर्शियली, कल्चरली, पीएसएल, बिग बैश, साउथ अफ्रीकन टी20, इन तीनों को कंबाइन करोगे फिर भी वो आईपीएल के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। अभी भी कुछ स्पेसिफिक टीम्स है वो एक इमोशनल पावर होल्ड करती है, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस। उनका फैन सपोर्ट, उनका फैंडम इतना ज्यादा है। उसके अलावा कुछ प्लेयर्स की वजह से भी आईपीएल चल रहा है, जैसे विराट कोहली का फैंडम, धोनी की लेगेसी, आरसीबी का इमोशन, सीएसके की लेगेसी, मुंबई इंडियंस का कल्चर। ये सारी कम्युनिटी बन चुकी है और इसीलिए आईपीएल सर्वाइव कर रहा है और डेफिनेटली आगे भी सर्वाइव करेगा। देखो 2026 एक एक्चुअल वार्निंग थी आईपीएल के लिए कि फ्यूचर में ऑडियंस है वो बहुत ही अलग आने वाली है। उनको चाहिए मल्टी स्क्रीन, शॉर्ट टर्म अटेंशन, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस आने वाली है और अभी आ रही है। तो वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जो क्रिकेट मैचेस दिखाते हैं उनको ये चेंज करना पड़ेगा। और फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग है वो एआई ड्रिवन होने वाला है। कॉन्टेक्चुअल एड्स होनी चाहिए, इंटरेक्टिव स्ट्रीम्स होने चाहिए, एआर एक्सपीरियंसेस रखने पड़ेंगे, सेकंड स्क्रीन इकोसिस्टम चाहिए और रियल टाइम एंगेजमेंट चाहिए। देखो अगर आपको ऐसी डीप ड्रिवन, डीप रिसर्च वाली अगर डॉक्यूमेंट्रीज और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग सारे के सारे दुनिया में क्या क्या होता है उसका डीप रिसर्च और डीप कंटेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, वो मैं कर दूंगा। और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या अभी भी आप आईपीएल का पूरा मैच देखते हैं या सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स देख के सो जाते हैं।